और नौजवानों में जो जज्बा है, जोश है क़यादत का और हिस्सेदारी की बात कर रहा है नौजवान, तो यकीनन 70 सालों से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया डिस्पोजल गिलास की तरह। अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं। क्षेत्र में मैं कल इंटरव्यू कर रहा था तो वहाँ पर एक सपा के किसी एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि अगर अखिलेश जी होते इस वक्त तो ओवैसी साहब की एंट्री ना होती उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश जी अब कहाँ हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? अखिलेश जी में अगर दम है तो ओवैसी साहब को रोक के दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। और हम ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान, इसमें यूपी के अंदर अगर सरकार बनेगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के गठबंधन से बनेगी, वरना किसी के बाप में ताकत नहीं है कि बिना ऑल इंडिया मजलिस के अगर वो सरकार यूपी के अंदर बना ले। अब वही आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार आपको ओवैसी साहब की खबरें मैं दिखा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 17 तारीख में यानी कि कल का दिन जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े दौरे पर यानी कि मसूरी के दौरे पर यहाँ के हाजी आरिफ जिम्मेदार हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष हाजी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाजी जी, आप इस वक्त दौरे पर है, ग्राउंड पर आए हुए हैं। यहाँ पर कल ओवैसी साहब का दौरा है, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? कि मैं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए ही आया हूँ जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि धौलाना विधानसभा और आसपास के विधानसभाओं से लगभग हमारी 50,000 की भीड़ कल आएगी। अच्छा। और ये एक तारीख़ी जनसभा होगी जो कि अब तक की गाज़ियाबाद या धौलाना विधानसभा में जी। किसी भी सीएम और पीएम ने इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित नहीं किया होगा। कल आप देखिएगा इस मैदान में इंशाअल्लाह ताला पैर रखने की जगह नहीं होगी, चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मकबूलियत है जी। और नौजवानों में जो जज्बा है, जोश है क़यादत का और हिस्सेदारी की बात कर रहा है नौजवान, तो यकीनन 70 सालों से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया डिस्पोजल गिलास की तरह। अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं है और अपने लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उत्तर प्रदेश का नौजवान और दलित तबका जो अपने अधिकारों से वंचित है वो बहुत तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहा है, उनकी क़यादत को तस्लीम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपकी इसी विधानसभा क्षेत्र में कल हमने लोगों से बात करी, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम जैसा कि शुरू से लगता हुआ आ रहा है कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं ओवैसी साहब, और बी टीम को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है, उसको भी आप क्लियर कर दें ज़रा कि बी टीम क्यों कहा जाता है? देखिए, मान्यवर काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी जी, तो उस वक्त काशीराम जी के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगे थे और जो उस वक्त का जाटव कांग्रेस से जुड़ा हुआ था तो वो यही कहता था कि काशी आया है और कांग्रेस को हरा देगा। तो ये जो इल्ज़ामात हम पर लग रहे हैं ये बड़े पुराने हो गए हैं और इस तरीके के इल्ज़ाम लगाने वाले कौन लोग हैं आप उन पर भी निगाह डालिए। कहीं ना कहीं उनको नाली का ठेका चाहिए, रोड का ठेका चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। उनको अपनी फॉर्चूनर गाड़ी एक और ख़रीदनी है। तो वो ऐसे लोग हैं जो जिनको हम लोग अपनी ज़बान में इब्नुल वक्त कहते हैं। जी, वो वक्त के साथी होते हैं जी। और वो लोग ये उम्मीद में हैं कि समाजवादी की हुकूमत आएगी तो कोई एमएलसी बनना चाहता है, कोई राज्यसभा जाना चाहता है, कोई बड़ा ठेकेदार बनना चाहता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग लीडर नहीं बल्कि डीलर कहते हैं जी। तो ये मुस्लिम कौम के जो डीलर हैं, इन डीलरों के कहने से हमारी सेहत पे या उत्तर प्रदेश की आवाम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इनको जो कहना है कहे, हमें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप लगातार दौरा कर रहे होंगे हाजी जी और लगातार आपने जगह जगह पर जाकर लोगों से मुलाकात की, तो क्या लग रहा है आपको कि जैसा कि ऐलान ये किया जा रहा है कि 100 सीटों पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ेंगे इस बार, तो कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश से इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है जी और 75 ज़िलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से 50 से 55 ज़िलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग है जी। बिल्कुल। लेकिन अभी भी उसमें कमियां हैं, उसको हम लोग जल्द से जल्द 15 दिन 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी हम लोगों ने ये तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि हम लोग 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और उन 100 सीटों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। हम उस पर काम कर रहे हैं और मैं नामनहाद सेकुलर पार्टियों से एक मैसेज देना चाहूँगा जी कि मेरठ में पिछली मर्तबा हम किसी सीट पे चुनाव नहीं लड़े थे जी। बिल्कुल। गाज़ियाबाद में हम किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़े थे, हापुड़ में हम नहीं लड़े थे जी। तो यहाँ से बीजेपी कामयाब नहीं हुई, किसने फ़ायदा पहुँचाया? पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम नहीं लड़े एक भी सीट, हमारा वर्कर, हमारा कैडर, उसने किसको वोट किया जी।
72% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन को वोट किया था 19 में। तो फिर उसके बाद 60 से ज़्यादा सीटें बीजेपी अगर जीत रही है तो किसने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया? हमने। नहीं, ठीक है, आपके अंदर वही हमारे यहाँ एक मसल कही जाती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अगर आप नाकाम हैं बीजेपी को रोकने में तो आप इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। मुस्लिम बाहुल सीटों पर सपा बसपा कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार न थे, बीजेपी को हरा करके एमआईएम दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल। अच्छा हाजी जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि लगातार जैसा कि सपा ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये जो है वोट काटने की कोशिश में लगी, तो सपा के इस इल्ज़ाम को क्या कह सकते हैं आपके, मतलब मुसलमानों को वो आगे नहीं बढ़ना देना चाहती है, हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहती है? देखिए 7% उत्तर प्रदेश में यादव है जी, और 20% मुसलमान है, सारी बेईमानी के बाद। और 11% जाटो जो बीएसपी के साथ है, पूरा दलित बीएसपी के साथ नहीं है। जी जी बिल्कुल। चूँकि 16 जातियां दलितों की है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो जाटो 11% है। 7% वाला 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, 11% वाला 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, तो 20% वाला क्या करे? क्या इन लोगों का थैला इनकी दरी बिछाए, इनकी कुर्सियां सीधी करे? क्या अधिकार नहीं है लोगों को? नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। जी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड है, हमारे 14 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, हमारे 200 से ज़्यादा कारपोरेटर हैं, हमारे चेयरमैन है 50 से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में। जी। तो अब आप मुझे बताइए कि हम क्या बैंड पार्टी तो नहीं है कि हम चलें बैंड पार्टी हम गाना गाएं और बाजा बजाएं? बिल्कुल सही भाई 70 सालों से मुसलमान तो बैंड पार्टी ही बन करके रहा, बिल्कुल, गाना बजाए और गाना गाए, लेकिन अंदर जब दूल्हे की शादी होती है तो अंदर नहीं जाने पाती बैंड पार्टी। तो ये लोग हमको बैंड पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन अब हम बैंड पार्टी बनने को तैयार नहीं हैं। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, इस देश का नौजवान, इस प्रदेश का मुसलमान नौजवान पूरी तरीके से जागरूक है। और जो लोग कहते थे कि सिर्फ 25 से 30 साल वाले एमआईएम से जुड़े, 25 से 30 साल वाले तो 100% जुड़े हैं, बल्कि 60 साल वाले भी एमआईएम से जुड़े हुए हैं। देखिए चाचा यहाँ पे मौजूद है, चाचा यहाँ मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये बात कहना, कोई अगर एमआईएम को हल्के में ले रहा है तो उसकी कमजोरी है। कल के अगर अखिलेश यादव तेजस्वी यादव की तरह रोएंगे तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। भाई महान दल संजय सिंह चौहान का क्या है उत्तर प्रदेश में? कोई संगठन है, कोई जानता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमसे अलायंस आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी जो लीडरशिप है वो मुसलमान के हाथ में है जी। आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में लीडर नहीं बनना देना चाह रहे हैं। आप मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल करके, आपने हमेशा एक ही खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लिया, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी। मेरा मानना ये है जी। कुत्ता हमको दौड़ा ले, हम भागेंगे, कुत्ता पैर में काट लेगा। पत्थर उठा के कुत्ते को मारेंगे, कुत्ता भाग जाएगा। तो अब हम कुत्ते से डर करके भागने वाले नहीं है, बल्कि पत्थर उठा के कुत्ते को मारेंगे ताकि कुत्ता भाग जाए। अच्छा, पत्थर की तैयारी कर ली है मतलब इस बार? हमारे पास पत्थर है, वो संवैधानिक तरीके से वो पत्थर चलेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी ने मुझसे बात करी। मौजूद है हाजी आरिफ साहब का इलाका है, बड़ी तैयारियों के साथ हाजी आरिफ साहब काफ़ी लंबे वक्त से लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं। आज इसी के दौरा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष साहब यहाँ पहुँचे थे। क्या तैयारी चल रही है हाजी जी? तैयारियां बहुत जोर शोर के साथ है और इंशाल्लाह लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी। अच्छा। और आज का दिन बाकी है, कल आपको खुद मालूम हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हुजूम देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या तैयारियां हैं। आपके क्षेत्र में मैं कल इंटरव्यू कर रहा था तो वहाँ पर एक सपा के किसी एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि अगर अखिलेश जी होते इस वक्त तो ओवैसी साहब की एंट्री ना होती उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश जी अब कहाँ हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? अखिलेश जी में अगर दम है तो ओवैसी साहब को रोक के दिखाए, बिल्कुल ठीक है। और हम ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान, इसमें यूपी के अंदर अगर सरकार बनेगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के गठबंधन से बनेगी, वरना किसी के बाप में ताकत नहीं है कि बिना ऑल इंडिया मजलिस के अगर वो सरकार यूपी के अंदर बना ले। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी। देखिए तमाम लोगों से बात कर ली, उनसे भी बात हो गई प्रदेश अध्यक्ष साहब से। इनका खुला चैलेंज है कि अब अगर सरकार बनेगी तो वो गठबंधन से बनेगी, उसके अलावा अकेला कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि मुसलमान अब जाग चुका है, कल तक सोया हुआ था। अब ये कहना है इनका कि अब ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन ही अपनी सरकार बना पाएगी। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़ डासना।